नमस्ते राम राम। आई होप सब लोग बहुत अच्छे हो। तो अभी हॉस्पिटल आई थी, अपना 3rd डोज लगवाने के लिए, लग गया है। लेकिन इस बार उन्होंने पैसे चार्ज किए 100 रुपीज, पिछली बार तो नहीं किए थे। आज तो गेट पे ही उन्होंने लिख के डाल रखा था कि 100 रुपए टीके के लगेंगे और लिखवा के लाओ डॉक्टर से, मतलब रिविजिट वाले ना, क्योंकि लोग पहले भी लगवा के जा चुके हैं। और बिना उस पैसे के तो वो इंजेक्शन भी नहीं लगवा रहे, चाहे आपके पास में पैसे हो तो भी। कह रहे नहीं, पहले पैसे लेने दो और उसके बाद ही हम लगाएंगे। और मेरे पास मैं कैश रखती ही नहीं हूँ, तो मैंने कहा मैं आपको पेटीएम कर दूं। कहता नहीं, कैश ही चाहिए। और वो बंदा रुक गया, मतलब एंट्री कर रहा था, नाम नंबर मोबाइल नंबर सब लिखते हैं, किया ही नहीं बंदे ने। फिर मैंने चेक किया कैश का, और मेरे पास एग्जैक्ट 100 रुपीज ही निकले। मतलब जो मैं डिलीवरी कर रही थी ना, उस टाइम में किसी कस्टमर ने कैश पे किया होगा मुझे, और वो मैंने वहां पे वेयर हाउस में जाके यूपीआई से ट्रांसफर कर दिए थे। तो मतलब वही वाले मतलब कैश बचा हुआ था, मेरे पास कैश भी नहीं था। और वो एग्जैक्ट 100 रुपीज, एक 50 का नोट, दो 20 के, एक 10 का। अगर मेरे पास 10 रुपए भी कम होते ना, वो इंजेक्शन ही लगाते मुझे। फिर मुझे बाहर किसी एटीएम में जाना पड़ता, और एटीएम कार्ड भी नहीं लेके आई मैं, सिर्फ जल्दी में आई। मैंने कहा फोन में तो है ही मेरे पास, तो मैं उसी से पेमेंट कर लूंगी। मतलब पेमेंट का तो मैंने सोचा भी नहीं था ना, पिछली बार तो कोई पेमेंट ली थी नहीं थी, पिछली बार तो कोई पेमेंट ली नहीं थी, उन्होंने बताया भी नहीं था। बट भाई बच गई, इंजेक्शन लग गया मेरा। अभी एक 4th डोज लगेगी, वो 15 मार्च की है जो इन्होंने लिख के दी है। तो अभी तो मैं घर जाऊंगी होली पे, कल परसों में शायद निकल जाऊं मैं घर पे। आज जो भी सारी का तो आप आइडिया लगा लेना। ये वाली वीडियो तो मैं वैसे भी मतलब आप लोग को बाद में मिलेगी, तो शायद 15 मार्च तो बहुत दूर है यार। 15 मार्च तक तो मैं कहीं भी रहूंगी ना, आ जाऊंगी तो वापस लगवाने के लिए आना होगा। तब का पता नहीं पेमेंट होगा कि नहीं, मतलब लेंगे कि नहीं, बट कैश पेमेंट रखनी पड़ेगी मुझे, जिस हिसाब से इनका अभी सिस्टम आया मुझे समझ में। पिछली बार तो नहीं लिए थे यार इन्होंने पैसे किसी से, मेरे साथ में भी जो और लोग थे ना टीके वाले, किसी से नहीं लिए थे। और इस बार तो ये सबसे ले रहे, और बिना एंट्री, उसके बिना तो एंट्री नहीं करे, और वो भी कैश पेमेंट है। यार कैश तो हर कोई रखता भी नहीं है ना, हमारे जैसे लोग तो वैसे भी ऑनलाइन ही कुछ खरीदना होता तो ऑनलाइन पेमेंट हो जाती है, तो वैसे भी कैश विड्रॉ नहीं करते हैं। अभी इंजेक्शन लग गया है, भीड़ देखो आप। ये हॉस्पिटल अंदर में लेने बाद सफाई वगैरह को लेके मैंने कहा इतनी धूल मिट्टी इतना है ना, रेगुलर सफाई तो नहीं होती हो, बट स्मेल नहीं है हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल वाली, लेकिन वो भी नहीं है, तो मतलब क्लीनिनेस नहीं है अभी, ये कह सकते हो। तो अभी वो यहाँ से चलते हैं, मैं घर पहुंचती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ आगे के साथ। सो घर आ गई मैं। घर आने के बाद सबसे पहला काम मैंने यही किया है कि मेडिकल शॉप गई थी मैं दवाइयाँ लेने के लिए, क्योंकि डॉक्टर से पूछा था मैंने कि दवाइयाँ तो वो खत्म हो गई है जो अपने 3 दिन की दी थी। ये फोन आ रहा है किसी का। तो फिर उन्होंने कहा कि जख्म दिखाओ मुझे, तो मैंने ड्रेसिंग नहीं करी है, मतलब उस दिन मैंने खोल दी थी शाम को आने के बाद में पट्टियाँ, तो उसके बाद में नहीं करी पट्टी, और मतलब नॉर्मल उसको वॉश भी कर रही हूँ मैं। बट पेन होता है तो उसको ज्यादा टच नहीं कर सकते, जो मतलब पूरे जो जबड़ा होता है ना उसका ऐसे निशान बना हुआ है जो अब बिल्कुल साफ दिखता है। एक उसके दांत का निशान है अलग से, और एक पूरे जबड़े का निशान है जो पीछे की तरफ है। तो मैंने कहा, फिर उन्होंने कहा कि ठीक है 2 दिन खा लो तो भाई दैट्स मतलब इनफ। और डोज का अभी 24 है आज, तो आज की डोज होगी जो 3rd डोज है। इसके बाद है 15 मार्च को उन्होंने डेट दी है जो उन्होंने लिखी हुई है, तो मतलब टोटल 4 आप कह सकते हो, 4 टीके लगने हैं। लेकिन आज हाँ पेमेंट वाला, तो जब मैं मेडिकल शॉप पे गई वो भैया करे कि भाई ये इन्होंने सही कर रखा है कितना। मैंने कहा भाई मैंने उनको कहा कि मैं कैश देती हूँ, कहता सॉरी पेटीएम करती हूँ, कहता नहीं। और वो बंदा रुक गया, मतलब अगर मेरे पास पैसे कम होते या नहीं होते तो वो मुझे बोल देते कि भैया दूसरे का नंबर आने दो, जाओ यहाँ से। और 2 बजने वाले थे, क्योंकि ऑलरेडी लंबी लाइन लगी हुई थी ना, मैं गई तभी भी 8-10 लोग थे। मैं एक तो लेट हो गई थी, क्योंकि तो मैं लेट उठी, पहली बात तो ये। फिर ब्रेकफास्ट तो था नहीं, 10:30-11 बजे उठी थी मैं, ब्रेकफास्ट तो था नहीं, खत्म हो चुका होता है, फिर लंच करके ही मैं गई थी। बट एनी हाउ मतलब टीका लग गया। मेन वो था कि आज लगना जरूरी था और टाइम पे लगना जरूरी था, तो मैं गई भी थी। और वरना वापिस आती मैं, अगर नहीं लगता तो फिर मैं यहाँ पे प्राइवेट किसी क्लिनिक से लगवाना पड़ता, तो वो मतलब वो तो पैसे लगते ही, प्लस आने जाने का भी टाइम और पैसे वो भी लगते, तो फिर वो कोई वर्थ इट तो था नहीं। तो मैंने कहा चलो एटलीस्ट इंजेक्शन लग गया मेरा। तो अभी होली पे घर जाना है, आना है, लेकिन 15 मार्च का तो बहुत लंबा टाइम है अभी नेक्स्ट कोर्स के लिए। तो ये समझो 28 डेज का टोटल कोर्स हो गया ये सारे इंजेक्शन को मिला के। बट एनी हाउ मेडिकल वालों से कई चीजें मैंने डिस्कस करी है कि कितने फर्जी डॉक्टर यार, वो बंदा खुद कह रहा है कि
मतलब पहले 2 डॉक्टर्स ने मुझे बोला कि ड्रेसिंग, पहले वाले डॉक्टर ने जिससे मैंने फर्स्ट टाइम कांटेक्ट किया था ना, उन्होंने पट्टियां करती कि हर 2 दिन में चेंज करना ही है पट्टियां। दूसरे वाले के पास में गई पट्टी चेंज करवानी, वो भी ये कह रहा कि हाँ पट्टियां बदलनी है आपको 2 दिन के बाद, तो इंजेक्शन आपको, सॉरी इंजेक्शन तो डेट पे लगना है, पर पट्टियां आपको रेगुलर आपको करवानी है और पानी से बचा के रखना है। जो मैंने अपने घर पे बात करी, डॉक्टर ने बोला कि नहीं पट्टियां नहीं करनी है, साफ मतलब खुला ही रखना है। सरकारी अस्पताल वाले डॉक्टर भी यही कह रहे हैं कि भैया पट्टियां नहीं करनी है, क्लीन आपको मतलब खुला ही रखना है इसको। और जो मेडिकल वाले भैया वो कह रहे, उस दिन वो नहीं थे जब मैं गई थी ना फर्स्ट डे, तो पहले मैं मेडिकल शॉप पे गई थी पूछने, तो उस टाइम में वो नहीं थे, तो दूसरा बंदा था, मतलब 2 बंदे रहते हैं ना, वो वाला था। तो मैंने कहा मैं आप ही के यहाँ पे आई थी लेकिन आप थे नहीं उस टाइम पे। कहते जो भी हो, कह रहा है कि ऐसे नहीं करते हैं, इसको साफ ही रखना होता, धो साबुन से धो लो, पानी से धो लो, और उसके बाद में इंजेक्शन लगवाना जरूरी होता है, सेम डे लगवा लो, विदिन 24 आवर लगवाना जरूरी होता है। और लेकिन बाकी ऐसा कुछ वो नहीं है, और खाने पीने का भी इतना कोई वो नहीं कि ये नहीं खाना वो नहीं खाना। करा कौन पागल डॉक्टर था जिसने ये बोला कि खट्टा नहीं खाना मीठा नहीं खाना? मैंने कहा वही डॉक्टर ने बोला था मुझे। कहते नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ खा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं खाने पीने का तो। बट मैंने कहा डॉक्टर ने बोला पट्टियां करने का, तो नहीं करनी होती पट्टियां, वो जाहिल होगा वो डॉक्टर, पैसे खाने के चक्कर में उन्होंने बोला है। लेकिन कोई पट्टियां वट्टियां कुछ नहीं करनी होती, खुला रखना होता है, चाहे कुत्ता काटे, बिल्ली काटे, क्या था, बंदर और चूहा, इन 4 का उन्होंने बताया कि साफ करो पानी से, मस्त अच्छे से धो, साबुन वाबुन लगा के, और उसको ओपन में रखो। बाकी ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैंने कहा चलो ठीक है, ओके आती हूँ मैं। तो अभी मैंने कहा चलो भाई, मतलब मेरे दिमाग में वही चीजें चल रही हैं अभी तक कि भैया ऐसा भी होता है। मैंने कहा यार कोई पेशेंट है वो तो डॉक्टर पे ही भरोसा करता है ना पूरा, कि डॉक्टर मुझे सही ट्रीटमेंट बताएगा। बट ये तो कह रहा है ये कई है यहाँ पे, फर्जी डॉक्टर है यहाँ पे, तो उनको रहता है। बट ठीक है, खोल के बैठे हैं अपनी दुकान, तो यार ट्रस्ट करना कितना मुश्किल हो जाता है ना, आपको पता ही नहीं चलेगा जेन्युइन कौन है और ऐसे धोखेबाज कौन है। तो आप तो ट्रीटमेंट वैसे कराओगे जैसे डॉक्टर ने बोला, और पता चले कि आपको कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ रहे हैं, बाद में आपको पैसे भी लगाते हो, दवाइयां भी खाते हो, और फिर भुगतना भी पड़ रहा है उसके बाद। तो अभी तो मैंने कहा मैं अभी घर पे जाऊंगी तो अपने डॉक्टर से अच्छे से मैं बात करके आऊंगी कि वो क्या बोलते हैं, उनको दिखा भी दूंगी ना कि अभी क्या कंडीशन है। हाँ टेबलेट वो डॉक्टर ने दी है, वो कहते वो अच्छी टेबलेट है, वो घर वाले डॉक्टर ने भी यही बोला, इधर वाले ने भी, जो मतलब केमिस्ट थे, कि ये दवाइयां तो सही है, अच्छी दवाइयां ये तो आप इनको रेगुलर रखो, मतलब 2 दिन की रह जाओ, ठीक है। मैंने कहा चलो ठीक है, हो जाएगा ये भी ठीक। वो कह रहे डिलीवरी वाला काम छोड़ दिया। मैंने कहा अभी तो नहीं, लेकिन अभी ब्रेक ले लिया। बट हाँ देखो, उन्होंने एक ये चीज बोली कि छोड़ दो, क्या जरूरत है लड़कियों को ये सब करने की, कुछ और जॉब देख लो, कुछ और काम कर लो, ये इतना धूल पोल्यूशन होता है, स्किन खराब हो जाएगी, इतना मतलब ट्रैफिक में घूमना है, ये हुआ है। बट मैंने उनको एक चीज बोली कि मतलब एटलीस्ट मेरे पास ना फ्रीडम है, कि अभी जैसे चोट लगी तो मैं घर पे हूँ, मैं नहीं जा रही हूँ, तो मेरी चॉइस है मैं जाऊं या ना जाऊं काम करने के लिए। ऑफिस में होता तो सेम मुझे मेडिकल मतलब प्रूफ देना पड़ता ना, कि किस डॉक्टर से कंसल्ट, क्या 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 ट्रीटमेंट चल रहे हैं, जो भी है उनको दिखाना पड़ता। और लीव्स के लिए कोई डॉक्टर, अब ये चीज ऐसा तो है नहीं कि 7 दिन में ठीक होगा या 15 दिन में ठीक होगा, कुछ रिटर्न में तो होता नहीं कि पाँव में दर्द है अभी तक नहीं चला जाता है, या आपका जो भी शेड्यूल आपका नहीं सेट बैठता, क्योंकि दवाइयाँ भी आपको टाइम से खानी है, आपको इंजेक्शन भी अपने टाइम से लेने हैं। तो मेरे पास फ्रीडम है, मैं चाहे 15 दिन ना जाऊं तो भी मेरी चॉइस है, और चाहे मैं रोज भी जाऊं तो भी मुझे कोई वो करने वाला नहीं है। लेकिन अगर वहीं ऑफिस में होते तो पहले तो अप्रूवल एडवांस में लो, आप छुट्टियां चाहिए होती है तो। दूसरा अगर ऐसा कुछ इशू है तो उनको प्रूफ दिखाओ कि भैया ये है, और अपने डॉक्टर चेंज किए तो वो कहते नहीं इसको तो हम मानेंगे नहीं, ये तो ऑथराइज हॉस्पिटल के नहीं है। भैया कोई अगर कोई गाँव में हम जैसे डॉक्टर से लेते हैं, कोई देसी डॉक्टर होते हैं, कोई देसी दवाई लगा लो, आपने कुछ लगाई है या खाई पी है, तो उसका तो कोई प्रूफ आप दे ही नहीं पाते हो कभी। तो मतलब ये अलग सरदर्दी हो जाए, एक तो बंदा परेशान हो वो अलग से, फिर उनको प्रूफ करते रहो अलग से, और फिर उनको बताओ कि कब आ रहे हो। है ना, कि अच्छा कब ज्वाइन कर रहे हो, ऑफिस कब ज्वाइन कर रहे हो, फिर मेल खेलते रहो उनके साथ में। तो मैंने कहा एटलीस्ट मैं इस चीज से तो स्ट्रेस फ्री हूँ ना, ये तो फायदा मैंने खुद महसूस किया अभी, जबकि मैंने इतना टाइम नहीं किया, डिलीवरी जॉब अभी स्टार्ट ही करी थी मैंने, और तो उसके बाद में ये जो चीज हुई है मेरे पास मेरे साथ में, तो समझो ये शायद मुझे ये एक्नॉलेज करवाने के लिए ही है कि भाई अपने काम में ये फायदा तो होता है कि बंदे के पास फ्रीडम होती है अपने काम की, ठीक है, और अपने शेड्यूल की, कि भैया जब जाना है जाओ, जब नहीं जाना मत जाओ, हाफ डे लेना हाफ डे लो, किसी को पूछने की, किसी को बताने की मतलब परमिशन वाला सिस्टम नहीं है ना, आप अपनी मर्जी के मालिक हो। तभी कहते हैं ना अपने काम में बंदा ओनर होता है।
बंदी भी। तो ये आई एम फीलिंग वेरी गुड, लाइक ओके ये डिसीजन तो सही था, इस हिसाब से तो सही है, फ्रीडम है। और अभी घर जाना है, घर जाके वापस आने के बाद में वापस से मैं स्टार्ट करूंगी, तो ऑफकोर्स मैं मिलूंगी। मे भी घर जाने के बाद भी मैं आप लोगों के लिए कोई वीडियो शूट कर पाऊँ, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो पेंडिंग है, मतलब अभी क्यू में है, जो आप लोगों को मिल जाएगी। वापस आ जाऊंगी, उसके बाद में फिर से स्टार्ट करूंगी मैं काम। तो हाँ बिल्कुल, बट मजा आ रहा है यूं देखे तो। मतलब कि एटलीस्ट फ्रीडम, यार मैं इस चीज से मेंटली रिलैक्स्ड हूँ। और अगर पेमेंट की बात आप करो, कि इनकम की बात करो, तो उतना तो आराम से आप कमा लोगे, उतने घंटे काम वहां पे करो, इतना यहाँ पे अगर आप करते हो। तो लाइक अभी मैंने उतना कमाया नहीं, उतना किया नहीं, उतना काम भी नहीं किया। तो होपफुली आगे मैं करूंगी, और मैं आपको अपडेट भी करूंगी अपनी डेली की इनकम, वीकली या मंथली जो भी रहेगा। ऑफकोर्स मैं शेयर करने का ही मेरा भी, इसलिए मैं वीडियो बना रही हूँ कि आपके साथ मैं शेयर कर पाऊँ। और अभी तक तो इतना मैंने नहीं किया, क्योंकि जो पैसे आए थे वो ट्रीटमेंट में आने जाने में उसमें लग गए हैं, इतने तो पैसे आए भी नहीं थे, 2-3 दिन ही तो मैं गई थी। मैंने आपको बताया भी अपने पुराने वाले वीडियोज में, तो वो आपको आइडिया है ही। बट हाँ, आगे थोड़ा सीरियस हो गए तरीके से काम करना, जैसे हम फुल टाइम ऑफिस में काम करते हैं, क्योंकि तभी बात बनेगी। ऐसे थोड़ा लेजीनेस में रहेंगे, वो एक अलग काम है, तो इतना एक आपका मतलब शेड्यूल भी नहीं बन पाता है ना, तो वो बन जाएगा धीरे धीरे। आपकी अडेप्टेबिलिटी भी नहीं होती है, वो भी हो जाएगी। तो घर पे जाके आने के बाद ये होपफुली बहुत अच्छा ठीक हो जाएगा, रिकवर बहुत बढ़िया हो जाएगा, तो अच्छे से कर भी पाऊंगी मैं काम। अभी बॉडी पेन नहीं है, यानी कि कल परसों तो बहुत ज्यादा बॉडी पेन था, बहुत ज्यादा ही था। मुझे बीमार हो जैसी फीलिंग आ रही थी, बट आज तो नहीं है। तो मैं नॉर्मल इंजेक्शन लगवा के आ चुकी हूँ। बट इसमें हाथों में पेन होता है, क्योंकि दोनों हाथ में इंजेक्शन लगते हैं ना, तो वो पेन होता है। तो ज्यादा टाइम तक कोई भी चीज होल्ड नहीं कर पाते, जैसे फोन भी मैं ज्यादा देर नहीं होल्ड कर पा रही हूँ, तो वो चीजें हैं। बट है ये कि चलो ठीक है, पीछा छूटे ना, कोर्स खत्म करो, ठीक हो जाओ, बढ़िया से अपने तरीके से फिर काम करो। तो फिर मिलते हैं होली के बाद। हाँ, होली के बाद अभी निकलना है, कल निकल जाऊंगी मैं घर के लिए, फिर आने के बाद मिलते हैं। आपको तो शायद मैं सीधा वीडियो पे मिलूं, घर का मुझे पता नहीं, अभी जाते हैं देखते हैं कैसा क्या। लेकिन हाँ, ये चीज भी अच्छी है ना कि होली पे मैं घर जा रही हूँ। मुझे याद ही नहीं मैंने लास्ट टाइम होली फैमिली के साथ कब सेलिब्रेट करी थी। मतलब 3 साल तो मेरे दुबई में थे, पिछली होली पे भी मैं दुबई में ही थी। हाँ, अप्रैल मंथ एंड में आई थी ना, तो हाँ, तो अभी लगा लो, उससे पहले भी ऑफिस वाली छुट्टी नहीं देते। होली दिवाली दशहरे की तो वैसे भी आपको छुट्टियां नहीं मिलती है, क्योंकि सबको छुट्टियां चाहिए होती है, इसलिए वो किसी को भी नहीं देते, और पहले ही मना कर दे कि छुट्टियां नहीं मिलेंगी किसी को। और होगी भी तो मैक्सिमम एक दिन की। अब 6-7 घंटे तो वन टाइम के लगते हैं घर जाने के, फिर आपका एक दिन तो आने जाने के होता, तो आप कब त्योहार सेलिब्रेट करोगे। तो इसलिए मैं आज बहुत खुश हूँ कि मैं बहुत सालों बाद अपनी फैमिली के साथ में होली सेलिब्रेट करूंगी। लास्ट मुझे सच में याद नहीं है कि कौन सा त्योहार। हाँ, बस मैं रक्षाबंधन पे, लास्ट रक्षाबंधन पे मैं घर गई हूँ। तो और उससे पहले तो याद ही नहीं मैंने होली और दिवाली कब मनाया था घर वालों के साथ। तो अपने काम में ये फैसिलिटी कि आप जब चाहो छुट्टियां कर सकते हो, तब भी ठीक नहीं है। अपने काम में भाई नहीं जाना तो नहीं जाना, और त्योहार भी घर वालों के साथ में मना सकते हो। तो ये एक फ्रीडम तो है यार अपने काम में। आप चाहे जो भी काम कर रहे हो, अगर आप जॉब नहीं कर रहे हो, जॉब के अलावा जो भी आप काम कर रहे हो, तो आपके पास में इस चीज की फ्रीडम है कि अपने हिसाब से अपना टाइम यूटिलाइज कर सकते हो, स्पेंड कर सकते हो फैमिली के साथ, खुद के साथ भी। अगर कहीं बाहर जाना है, घूमने जाना है, ट्रेवल करना है, ट्रिप आपको प्लान करना अपने लिए, वो भी आप कर सकते हो। वो ऑफकोर्स इन फ्यूचर मैं भी करूंगी, मेरे भी प्लान्स हैं। बट अभी तो थोड़ा स्टार्ट करना है काम, ये एक बार सॉर्ट आउट हो जाए तो हो ही जाएगा हफ्ते 10 दिन में ढंग से ठीक तरीके से। फिर काम करना है, और फिर अपने ट्रिप्स भी मुझे प्लान करने हैं, है कुछ माइंड में, देखेंगे आगे वो भी। बट ये कि यार अपनी फ्रीडम होती है ना, ये कितना बढ़िया वर्ड है फ्रीडम। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी आपको। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिन्होंने नहीं किया, चैनल को क्या, वीडियोस को लाइक करना, वीडियो देख भी लेना मेरे पुराने वाले वीडियो। जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं, मैंने 3 साल दुबई में भी काम किया है, उससे 6 साल पहले इंडिया में काम किया है। तो अभी मैं वापिस आके अपना स्टार्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, फिर से बाउंस बैक करने की कोशिश कर रही हूँ। सो कीप इट अप, मैं ये खुद को ही बोलती हूँ कि डोंट गिव अप, करते रहो, बढ़ते रहो, हो जाएगा कुछ ना कुछ हमारा भी जिंदगी में, भगवान महाकाल की कृपा से अब तक सब बढ़िया हो। मेडिकल वाले भैया भी ये बोलते हैं कि भैया ठीक है, तुमको ज्यादा नहीं काटा, वरना कोई कुश्ती प्लेयर बता रहे थे, या तन कबड्डी का प्लेयर था कोई, उसकी तो डेथ ही हो गई। उसको कुत्ते को उसने कीचड़ में गिर गया था, कोई छोटा कुत्ता था, उसको निकाला, उसको बचाया, और उसी कुत्ते ने उसको काट लिया, और उस बंदे की डेथ हो गई। तो ये मतलब भाई भगवान ने बचा रखा, जिंदा रखा है, तो कोई वजह से रखा होगा ना। तो ठीक है, कुछ बढ़िया कर लेंगे हम भी अपनी जिंदगी में। चलो, जिनकी जॉब नहीं लगी उनकी जॉब लगे भाई। जो कुछ सोच रहे हैं कि भैया काम नहीं बन पा रहे, हमारे भी स्टक हो गए लाइफ में, समझ नहीं आ रहा,
निकल जाओगे। ठीक है, बस भगवान पे भरोसा रखो, खुद पे भरोसा रखो, कुछ ना कुछ आपका भी हो ही जाएगा जिंदगी में, मेरा भी हो जाएगा। ठीक है, टेंशन नहीं देनी, कुछ ना कुछ चीजें ऐसी छोटी मोटी चीजें चलती रहती है, वो करेगी क्या जरूरत है ये करने की। अरे जिसको चोट लगनी होगी वो वहीं वैसे भी लग जाएगी। कोई बंदा घर पे रहता है उसको भी कुछ ना कुछ हो ही जाता ना, तो इतना दिमाग पे लोड लेके बैठेंगे अरे तो जिंदगी थोड़ी जी पाएंगे ऐसे, है ना। चलो, मैंने खुद को बहुत मोटिवेट कर लिया। मैं ऐसे खुद को मोटिवेट करती रहती हूँ जब मैं डाउन फील करती हूँ। सो आप लोग भी जो करते हो वो बहुत बढ़िया करना चाहिए, जो नहीं करते हो सीखो। दुनिया में कोई दूसरा नहीं आएगा, उनको नहीं पता आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है, आपका क्या मेंटल स्टेट है, आपको पता होता है। तो खुद से ही मोटिवेशन ले लो, खुद से इंस्पायर हो लो। ठीक है, सब चीजें बढ़िया हो जाएगी। चलो ठीक है, मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है, भूलना मत। हमको भी अपना चैनल मोनेटाइज करवाना इन फ्यूचर। तो और मैं ट्राई करूं कि अभी अपनी जो वीडियोज है मैं रेगुलर अपलोड करूं, तो बीच में मतलब गैप ना डालूं। मैंने बहुत बार ट्राई किया और बहुत लंबा लंबा गैप आ चुका है बीच में, बट अभी मेरी कोशिश यही है कि भाई नहीं करूं। मैंने हर बार बोलती हूँ ये, बट ठीक है, हो जाएगी चीजें ठीक। ओके, तो इस वीडियो को लाइक करना और कमेंट कर देना, मुझे कुछ ना कुछ कमेंट जरूर लिख देना। चलो मिलते हैं फिर फ्यूचर में किसी और वीडियो में। नमस्ते, राम राम, थैंक यू।